हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम किसी भी प्रपोजिशन का कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे लिखा जाता है इसको हम सीखेंगे। कुछ एक्सरसाइज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जिनके माध्यम से हम इन चीजों को सीखेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिया हुआ है, इफ आई गो टू मार्केट देन आई बाई ए बुक। इसका मुझे कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ये तीनों लिखने हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो समझते हैं दोस्तों, अगर कोई भी आपको प्रोपोर्शन दिया हो तो किस केस में आप कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव लिखते हैं। तो कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव ये हम तीनों डिफाइन करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, जब आपको कंडीशनल स्टेटमेंट दिए हुए हो, P implies Q। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब P implies Q अगर लिखा हुआ है तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होगा एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ये क्या होगा, ये हमें मालूम होने चाहिए। और जब आपको ये मालूम हो जाए तो कोई भी आपको सेंटेंस दिया हो तो इजीली आप उसका कन्वर्स, इनवर्स या फिर कॉन्ट्रापोजिटिव लिख सकते हैं। तो P implies Q का जो दोस्तों कन्वर्स है वो होता है Q implies P। इसको ध्यान रखिएगा। इनवर्स जो इसका है दोस्तों वो है आपका नेगेशन P implies नेगेशन ऑफ Q। कन्वर्स Q implies P, इनवर्स यानी कि इसको आप नेगेशन कर दे रहे हैं, नेगेशन P implies नेगेशन Q। कॉन्ट्रापोजिटिव में आप दोस्तों क्या कर रहे हैं, एक तो आप P implies Q की जगह Q implies P कर रहे हैं और साथ में आप उनको नेगेशन भी कर रहे हैं, यानी कि नेगेशन Q implies नेगेशन ऑफ P। ये कहलाता है कॉन्ट्रापोजिटिव। P implies Q का कॉन्ट्रापोजिटिव नेगेशन Q implies नेगेशन ऑफ P। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जब कभी भी आपको कोई सेंटेंस दिया हो तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है, आपको इसको P आइडेंटिफाई करना है, Q आइडेंटिफाई करना है, फिर आप जो भी आपको फॉर्म आपको चाहिए उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं कि P, लेट P I go to market, I go to market, मार्केट एंड Q आप लिख सकते हैं I buy a book, I buy a book। तो दोस्तों ये जो आपको दिया हुआ है P implies Q के फॉर्म में दिया है, P implies Q, if I go to market then I buy a book। अब अगर मुझे इसका कन्वर्स लिखना है तो दोस्तों ध्यान से कन्वर्स क्या हो जाएगा, Q implies P, यानी कि if I buy a book then I go to market, ये इसका कन्वर्स हो जाएगा। इनवर्स आप लिखेंगे नेगेशन P implies नेगेशन Q। इसका मतलब नेगेशन P, if I do not go to market then I do not buy a book, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। कॉन्ट्रापोजिटिव आप जब लिख रहे हैं नेगेशन Q implies नेगेशन P, नेगेशन Q, if I do not buy a book then I do not go to market। तो दोस्तों इसको मैंने लिख लिया है, एक आंसर में आपको बेहतर तरीके से देखने के लिए यहां पर ये सारे आंसर लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। कन्वर्स, इफ आई बाई बुक मैंने आपको लिखा था, ये आपका P था, ये आपका Q है, तो फॉर्म आपकी थी P implies Q। ध्यान दीजिए कन्वर्स क्या था, Q implies P, यानी कि if I buy a book then I go to market। इनवर्स, if I do not go to market, इनवर्स मैंने आपको दोस्तों बताया कि negation P implies negation Q, if I do not go to market then I do not buy a book। Contrapositive negation Q, if I do not buy a book then I do not go to market। दोस्तों यहां पर इस सेंटेंस को देखिए, आई गो टू दिल्ली वेन एवर आई गेट ए हॉलीडे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि वेन एवर जहां कहीं लिखा गया हो, इसका मतलब है कि ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला आपका पार्ट सफिशिएंट कंडीशन को बता रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट P, क्योंकि मेरा सफिशिएंट है तो मैं इसको मान लेता हूँ। आपकी इच्छा, तो अगर आप चाहें तो P आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कौन सा P लिया है, कौन सा Q लिया है, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सो P मैंने यहाँ पर ले लिया, आई गेट अ हॉलीडे।
आई गेट अ हॉलीडे, और क्यू मैंने ले लिया दोस्तों, आई गो टू दिल्ली। अब ध्यान दीजिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है एक्चुअल में सेंटेंस इस तरीके का है, मैंने आपको बताया ये सफिशिएंट पार्ट है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ आई गेट अ हॉलीडे देन आई गो टू दिल्ली, तो P मैंने ये ले लिया, Q मैंने ये लिया दोस्तों, तो ये क्या बन गया, P इंप्लाइज Q। अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया, आपको मालूम है कि कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे लिखा जाता है। तो स्टार्ट करें कन्वर्स से, P इंप्लाइज Q यदि आपको दिया हुआ है तो इसका कन्वर्स आपको मालूम है दोस्तों, ये Q इंप्लाइज P हो जाएगा, और Q इंप्लाइज P का मतलब ध्यान दीजिए, अब Q यहाँ पर क्या है, आई गो टू दिल्ली, तो ये क्या बन जाएगा, इफ आई गो टू दिल्ली देन आई गेट अ हॉलीडे। इसी तरीके से यदि आप इनवर्स लिखेंगे, इनवर्स क्या बन जाएगा, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन P क्या हो गया, आई डू नॉट गेट अ हॉलीडे, इफ आई डू नॉट गेट अ हॉलीडे देन आई डू नॉट गो टू दिल्ली, तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा। ऐसे ही आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसको अगर आप दोस्तों अगर आप लिखेंगे तो ये मैंने आपको बताया था नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, तो नेगेशन Q, इफ आई डू नॉट गो टू दिल्ली देन आई डू नॉट गेट अ हॉलीडे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहां पर मैंने सारे आंसर आपके लिख दिए हैं, तो ध्यान दीजिए इसको मैंने यहाँ पर P लिखा था, इसको मैंने Q लिखा था, और ये जो हमारा बना था P इंप्लाइज Q के फॉर्म का था। जब आपने इसको लिख लिया तो कन्वर्स लिखने के लिए आपको मालूम था कि Q इंप्लाइज P, यानी कि आई गेट ए हॉलीडे, ध्यान दीजिए Q इंप्लाइज भी Q ही है, आई गो टू दिल्ली, इफ आई गो टू दिल्ली देन आई गेट ए हॉलीडे। इनवर्स दोस्तों ध्यान दीजिए, इनवर्स आपका था इसका P इंप्लाइज Q का, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, यानी कि P, इफ आई डू नॉट गेट ए हॉलीडे देन आई डू नॉट गो टू दिल्ली, और कॉन्ट्रापोजिटिव जो आप लिख रहे हैं दोस्तों, ये था आपका नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। नेगेशन Q, इफ आई डू नॉट गो टू दिल्ली देन आई डू नॉट गेट अ हॉलीडे। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि जो भी आपके सेंटेंसेस हैं इनको आपको कोई प्रीपोजिशन का वेरिएबल आपने यूज कर लेना है, जैसे P और Q में लिख लिया, फिर आपको इस कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखना है। जब एक बार आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिख लें तो उसके बाद आपको मालूम है कि कन्वर्स इनवर्स ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे लिखा जाता है, तो पहले इनको लिखिए और उसके बाद इनको सेंटेंसेस के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो ये इस तरीके से अगर आप प्रोसेस करेंगे तो कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई गो फॉर ए लॉन्ग विजिट ओनली इफ आई गेट हॉलीडेज। अब दोस्तों यहां पर ओनली इफ लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ओनली इफ, पिछले वीडियोज में अगर आप जाएंगे तो आपको मैंने इस पर डिस्कस किया हुआ है कि ओनली इफ का मतलब है कि ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट नेसेसरी कंडीशन को बना रहा है, तो इसका मतलब ये वाली आपकी नेसेसरी कंडीशन हो गई। तो यदि मैं P को यहाँ पर ये ले लूं कि आई गो फॉर अ लॉन्ग विजिट, आई गो फॉर ए लॉन्ग विजिट, और Q को मैं अगर ले लूं आई गेट हॉलीडेज, आई गेट हॉलीडेज। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि ये नेसेसरी पार्ट बन रहा है आई गेट हॉलीडेज, नेसेसरी वाला पार्ट जब आप P इंप्लाइज Q लिखते हैं तो ये आपका नेसेसरी पार्ट है, इसका मतलब ये वाला पार्ट आपका राइट हैंड साइड में आएगा Q। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये इस तरीके से बन गया कि इफ आई गो फॉर अ लॉन्ग विजिट देन आई गेट हॉलीडेज। इसका मतलब ये है कि इफ आई गो फॉर अ लॉन्ग विजिट देन आई गेट हॉलीडेज। अब P इंप्लाइज Q लिखा तो फिर से वही स्टार्ट कीजिए कन्वर्ट से, कन्वर्स क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, Q इंप्लाइज P, इसका मतलब इफ आई गेट हॉलीडेज देन आई गो फॉर ए लॉन्ग विजिट। ऐसी इनवर्स अगर आप लिखेंगे, इनवर्स मैंने आपको बताया नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q,
तो क्या बन जाएगा, इफ आई डू नॉट गो फॉर ए लॉन्ग विजिट देन आई डू नॉट गेट हॉलीडेज, इसका इनवर्स हो जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों कॉन्ट्रा पॉजिटिव यदि आप लिखेंगे तो नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी, यानी कि इफ आई डू नॉट गेट हॉलीडेज देन आई डू नॉट गो फॉर ए लॉन्ग विजिट। यहां पर मैंने सारे दोस्तों लिख लिए, इसको मैंने ध्यान दीजिएगा, इसको P लिखा था, इसको Q लिखा था, तो ये जो आपका सेंटेंस बना है P इंप्लाइज Q, कन्वर्स ये आपने लिखा है Q इंप्लाइज P, ध्यान दीजिए, इफ आई गेट हॉलीडेज देन आई गो फॉर अ लॉन्ग विजिट। और ये जो आपका बना, ये आपका नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, यानी कि इफ आई डू नॉट गो फॉर अ लॉन्ग विजिट देन आई डू नॉट गेट हॉलीडेज। कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो बना आपका दोस्तों ये था नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, यानी कि इफ आई डू नॉट गेट हॉलीडेज देन आई डू नॉट गो फॉर अ लॉन्ग विजिट। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से कोई भी कंडीशनल जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसके आप कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर बता दूं। पहला काम, वेरिएबल इनका आइडेंटिफाई कीजिए, कंडीशनल फॉर्म में लिखिए, और कंडीशनल फॉर्म के आपको कन्वर्स, इनवर्स ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव मालूम है, पहले इनकी कन्वर्स, इनवर्स ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म लिखिए, तब उसको आप सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप इजिली कोई भी कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है उसको आप कन्वर्स, इनवर्स या कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी कंडीशनल सेंटेंस जो दिया हो उसको, उसका कन्वर्स, इनवर्स या फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखा जाए ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।